हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आइए आज के लेक्चर में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें आपको करीबन 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 का पेपर देने वाले हैं, साथ में PCS एग्ज़ाम, RO वीडियो एग्ज़ाम आदि से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको एवरीडे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में आरंभ किया। ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन है लोहा, तांबा, चांदी, पीतल। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। ऑप्शन है कांस्य, ताम्र, पाषाण, लौह। तो किस संस्कृति को रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाषाण संस्कृति को। नेक्स्ट है ऑप्शन कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी चावल, गेहूँ, जौ या सभी। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी आपकी तो गेहूँ थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। तो किस काल में बना उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल। इनमें से कोई नहीं। तो कब बना था। तो आपके नव पाषाण काल में बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। तो आंसर बताइए आप लोग। तो हड़प्पा के उत्खनन से कौन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल से। नेक्स्ट है आपका कि हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम प्राप्त हुई हैं, ये गलत है। कालीबंगा से जुते हुए खत सही है। सिंधु घाटी लिपि में मोहरों का प्राप्त है। सुतकोटदा, घोड़े के अवशेष, तो सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो प्रसिद्ध पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल एक क्या है, बंदरगाह है जिसे पत्तन कहा जाता है। और हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है, तो इसको भी ध्यान में रखना। मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के तट पे है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अभी हमने बताया। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। अच्छा क्वेश्चन आपका। तो विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। हड़प्पा सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर और आलमगीरपुर हिंडन। तो नदी के सागर तट हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए गलत है। हमने बताया अभी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो गलत है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है। तो सबसे मान्य कार्बन 14 विधि से ज्ञात किया गया सबसे सामान्य मान्य है जो है 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है।
तो मूर्ति पूजा, तो सिंधु सभ्यता में तो मूर्ति पूजा होती नहीं थी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट है आपका कि ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो ऋग वैदिक जो आर्य थे वो करते थे किसकी पूजा, तो प्रकृति की करते थे। ऋग वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, तो अघन्या कहा जाता था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। तो आर्य लोग जो हैं वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। विभिन्न इतिहासकारों ने आर्यों के आने का स्थान अलग अलग जगह से बताया है, जैसे आपके कौन से, तो दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत से बताया है, उत्तरी ध्रुव से बताया है बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये सब हैं आपके आर्यों के मूल निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो मूल निवास स्थान आर्यों का कहाँ था, तो माना जो गया है वो होगा एशिया माइनर। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र संबंधित है। तो गायत्री मंत्र जो कि आपके तृतीय मंडल किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है आपका कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, इंपॉर्टेंट है। तो सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो मुंडको उपनिषद से। तो टोटल उपनिषद कितने हैं, तो टोटल 108 उपनिषद हैं। और पुराण कितने हैं ये आपको कमेंट में करना है कि टोटल पुराणों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का नौवां मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्ति का संग्रह है। तो नौवां मंडल किसको समर्पित है, तो इसको भी मैंने क्वेश्चन कराया है, सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, इम्पॉर्टेंट है। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता के स्थान पे कौन से देवता हैं, तो प्रजापति, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा असत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं। तो ये जस्ट अपोजिट लिखा गया है, ये ऑप्शन जस्ट अपोजिट है। ऋग्वैदिक काल में अनुमति थी, उत्तर वैदिक काल में अनुमति नहीं थी, तो इसको ध्यान में रखना। और क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ भारत के लोहे के प्रयोग का पहला साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है, सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ था, ये भी सही है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नदियों के प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है, तो कौन सा सत्य है। वितस्ता झेलम दिया है, परसडी राबी दिया है, सदुस्ती दिया है, स्वाद को विपाशा दिया है, व्यास को। तो गलत कौन सा है आपका, उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका जो सतुस्ती दिया है वो आपका गलत है, और सारे आंसर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। वितस्ता झेलम को कहा जाता है, परसडी राबी को कहा जाता है, जिसमें 10 राग युद्ध हुआ था, तो इसको आपको ध्यान में रखना। और विपाशा व्यास को कहा जाता है, और अश्किनी किसको कहा जाता है, तो अश्किनी कहा जाता है चेनाब को, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो किस वेद की कही गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद की। तो गद्य और पद्य दोनों में की गई है किसकी, तो ऋग्वेद की, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुलेमित नहीं है, राजधानी और महाजनपद दिए हैं। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेरी, पोटली दिया है। तो चेरी का पोटली दिया है, मगध का गिरिव्रज दिया है, मल्ल का कुशीवत दिया है। तो आंसर हो जाएगा जो आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चेरी का पोटली नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था, इम्पॉर्टेंट है। तो पाटलिपुत्र के नगर का संस्थापक हर्यक वंश का शासक कौन था, उसमें है तो आपके उदयन थे, इसको ध्यान में रखना है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार जी हैं, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अजातशत्रु, फिर
और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर गद्दी पर बैठा था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है चाणक्य की नीति से। नेक्स्ट है आपका कि किस शासक की उपाधि कुणिक थी। तो कुणिक किस शासक की उपाधि थी, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो किसकी थी, तो अजातशत्रु की थी। तो आपको ध्यान में रखना है, आंसर नंबर ए हो जाएगा अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। और नंद वंश का महान शासक महापद्म नंद था, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, इम्पोर्टेंट है। तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, तो अभी हमने बताया कि घनानंद का शासन था, जो कि नंदवंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है कालाशोक की राजधानी थी। तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी, तो उसके बारे में है। तो कालाशोक की राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वछत्रात्मक, तो सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है, तो आपके नंद वंश के महान शासक महापद्म नंद को कहा जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, अर्थात सर्वछत्रांतक जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 42। तो 42 में कहा गया है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मकदूनिया का शासक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडेस्पीज, तो हाइडेस्पीज जो का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन 43 है, तो हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर आप कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22वें तीर्थकर कौन से, तो पार्श्वनाथ थे, तो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत 5वां जोड़ा था, तो उसके बारे में है। तो कौन सा 5वां जोड़ा था, तो बताइए आप लोग। तो 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो ये 5वां महावीर स्वामी जी ने जो 24वें तीर्थकर थे उन्होंने जोड़ा। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, तो क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। तो सही है आएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो महावीर ने किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत भाषा में दिया था। तो आंसर हो जाएगा सातवाहन की भाषा संस्कृत थी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपके आंसर हो जाएगा वैशाली में हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बात मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन है वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र और पावापुरी। तो हमने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित हुई थी, तो आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। फर्स्ट है आपका महावीर जैन धर्म के सप्त संगी ज्ञान को स्यादवाद कहा जाता है। सेकंड है आपका महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। जैन धर्म आत्मा को मान्यता था। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपका क्या है, सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अब बुद्ध की बारी आई। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सोमनाथ सारनाथ में दिया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका है कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया, उसके बारे में है। तो कौन सी भाषा महात्मा बुद्ध ने आयोजित की थी, तो पाली। महावीर ने कौन सी, तो प्राकृत भाषा। दोनों में आपको ध्यान रखना है, महावीर का प्राकृत है और बुद्ध जी का पाली है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध धम्म संघ तीनों हैं। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को।
तो 54 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बौद्ध दो भागों में हीनयान तथा महायान में बढ़ गया। तो किसके, तो चौथे बुद्ध संगीत में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चौथा बुद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के। तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा, तो कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म का परिवर्तन हुआ, तो धम्म चक्र परिवर्तन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए गए संगीतियों का कौन सा सुलेमित नहीं है। तो प्रथम आजाद शत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक और चतुर्थ है आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन नहीं जीते, तो कनिष्क थे। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो गलत है। इसको मैंने ट्रिक से बताया था, अका अक। तो आ से हो गया आजाद शब्द, का से हो गया कालाशोक, आ से हो गया अशोक, का से हो गया कनिष्क। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, तो कौन थे बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आपके आनंद जी थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो था आपका विष्णुगुप्त, जिसको कहा जाता है क्या, चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखी। नेक्स्ट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो बिताया था वो कहाँ बिताया था, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस का राजदूत था। कौन, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो कौन से धर्म का अनुयायी बन गया चंद्रगुप्त मौर्य, तो जैन धर्म का अनुयायी। भद्रबाहु के शासन, भद्रबाहु के कहने पे तो जैन धर्म का बनाया। भद्रबाहु के साथ वो कहाँ गया था, तो श्रवणबेलगोला में, जहाँ पे उसने सरलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसके बारे में पूछा गया है। तो कौन सा सत्य है, चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। चंद्रगुप्त ने नंद शासक गणानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण किया। तो सभी ऑप्शन आपके सही हैं। तो गाइज आज के लेक्चर यहीं तक करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।